अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए बहुत ही शानदार और जानदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? dy बट्टे dx बराबर प्लस वाई टेन एक्स बराबर वाई स्क्वायर सेक। इसका आपको क्या करना है? अवकल समीकरण है, इसको हल करना। अवकल समीकरण को हल अवकल समीकरण को हल करने के 3 रूल मैंने आपको बताए थे। पहला, या तो dy बट्टे dx का मान निकालो। ये कब निकलता है? जब समघातीय समीकरण हो। या फिर आप x x के ने एक तरफ और y y के ने एक तरफ। या तीसरा रूल, इस रूप की बना लो, या तो dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, dx बट्टे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस रूप की बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इस रूप की बन जाती है तो इसका डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं? इसका आई एफ निकालते हैं और क्यू इंटू आई एफ निकालते हैं और डायरेक्टली हल हो जाता है। तो देखिएगा, अब dy बट्टे dx बराबर निकालेंगे तो ये समघातीय समीकरण है नहीं, तो ये तो वैसे भी दिखाई दे रही है dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस रूप की दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर ये थोड़ी सवाल में कुछ गलत लिख दिया क्या? यहां पर क्या है? dy बट्टे dx प्लस वाई। ठीक है, हाँ ठीक। तो dy बट्टे dx सही सवाल लिख रहा है। तो ये इस रूप की दे रखी है ना, dy बट्टे dx पी वाई। पी की जगह पे ये हो गया 10x और वाई स्क्वायर सेक है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, जो क्यू है, क्यू की जगह पे ये आ रहा है। यदि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, डायरेक्टली हो रही है कंपेयर, तो हम क्या है? पी की जगह पे तो ये है 10x और क्यू की जगह पे आ रहा है वाई स्क्वायर सेक एक्स। सर ऐसे ही कर दो, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस इधर की साइड में क्यू की जगह पे 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। यहां पर वाई स्क्वायर भी वेरिएबल है, सेक एक्स भी वेरिएबल है। तो मतलब क्या है कि इधर की साइड में यदि ये y ले रहे हो तो y इधर नहीं होना चाहिए। यदि यहां पर x ले रहे हो तो इधर x नहीं होना चाहिए। यदि t ले रहे हो तो t नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इधर y नहीं होना चाहिए। तो y मतलब y स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? y स्क्वायर का भाग कर दो दोनों पक्षों में। तो लिख देंगे y स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों में y स्क्वायर का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/y स्क्वायर dy बट्टे dx। भाग करने का मतलब 1/y स्क्वायर, गुणा करने का मतलब डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। प्लस ये है y इंटू 10x बट्टे यहाँ पे y स्क्वायर बराबर ये है y स्क्वायर सेक एक्स बट्टे y स्क्वायर। अब होगा क्या? एक से ये कट जाएगा, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर, ये बचेगा 1/y स्क्वायर dy बट्टे dx प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 10x को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इंटू ये 1/y। पी वाई आना चाहिए था, लेकिन ये पी, देखिए पी वाई आना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ रहा है? 1/y आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। यहां पर क्या आ गया? सेक एक्स आ गया। अब एक चीज तो हटी। अब देखिएगा, एक चीज हटी लेकिन दुर्घटना घट गई। क्या? dy बट्टे dx, यहां पर भी आपका dy बट्टे dx आना चाहिए, इसके साथ में कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर dy बट्टे dx की जगह पे क्या साथ में क्या आ रहा है? 1/y स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 1/y आ गया। इससे बढ़िया तो यही समीकरण थी ना, यहाँ पे डायरेक्टली px। बस यहाँ पर गड़बड़ा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन ना लो, टेंशन तो लेना ही नहीं है। टेंशन चिंता चिंता के समान होती, कोई दिक्कत नहीं। अगला कॉन्सेप्ट फिर से लगा। अब क्या करेंगे? यहां पर हमारा ये क्या था? dy बट्टे dx है। अब क्या करेंगे? अब हम ये पी वाई आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको dt, यहां पर यदि dt आ जाए और यहां पर पीटी, यहां पर फिर पीटी आना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? 1/y को हम क्या मान ले रहे हैं? t मान ले रहे हैं। देखिएगा, माना 1/y को हमने t मान लिया। क्यों मान लिया? तो अब यहां पर हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा, फिर यहां पर y को बदल देंगे हम dt में, चलिएगा। अब इसका अवकलन कर दो। सिंपल सी बात है, 1/y का अवकलन कैसे होता है? इसका अवकलन करेंगे तो हम y के रेस्पेक्ट में ही अवकलन करें या किसी और के रेस्पेक्ट में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप समझो कि x की पावर n का अवकलन होता है तो n x की पावर n-1 होता है, ठीक है, आप जानते हो। उसी तरीके से क्या हो जाएगा? आपको एक चीज अपने खोपड़े में इंस्टॉल कर लीजिए, x की पावर n का अवकलन इतना है, तो देखिएगा 1/x की पावर n का अवकलन कितना हो जाएगा? x की पावर माइनस है तो ये माइनस n, x की पावर n-1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, तो माइनस n अपॉन x की पावर n+1 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाके कैसा हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे,
ठीक है, चलिएगा। तो x की पावर 2 है, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा -2 और यहाँ पे क्या 1 जुड़ जाएगा, x की पावर 3 ये हो जाएगा। ऐसे ही x की पावर 5 है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, -5 बट्टे x की पावर 6 ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1/y है, 1/y का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/y का मतलब क्या है कि y की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा ऊपर -1 बट्टे y की पावर +2। देखिए जो घात होती है उसी में 1 जुड़ जाएगा नीचे, 2 रे मतलब 1 और 1 2, तो y की पावर 1 है तो ये घात ऊपर और नीचे इसमें 1 जुड़ जाएगा। जैसे y की पावर 2 है तो इसका मतलब -2 बट्टे y की पावर 3 ये हो जाएगा डायरेक्टली। इसका डायरेक्टली अवकलन करना सीख लो, ठीक है। 1/y का अवकलन -1/y² इंटू यहाँ पर dy आ जाएगा, p का अवकलन 1 साथ में आ जाएगा dt। तो यहाँ से हमें dy की वैल्यू निकालूं तो मैं कितना हो जाएगा, ये देखिए ये इधर चला जाएगा y² और ये माइनस में उधर चला जाएगा -y² इंटू dt ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, माइनस इधर चला गया माइनस का dt और y² भी इधर चला गया, तो dy की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू इस वाली समीकरण में रख दो, इस वाली में, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो ये है 1/y² इंटू dy की जगह पे क्या आ जाएगा -y² dt बट्टे ये हो जाएगा dx प्लस 10x इंटू 1/y। 1/y को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो ये हो गया t बराबर ये sec x। कुछ बदला, कुछ भी नहीं बदला। अब तक तो ये समीकरण बन रही थी इस रूप की, अब ये बन जाएगी इस रूप की, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिएगा इससे ये कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये -dy बट्टे dx प्लस 10x इंटू t बराबर sec x ये आ गया। अब इधर माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे हम, इधर माइनस आ रहा है तो माइनस का भाग कर दो सभी में, या फिर क्या करो माइनस की गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस की गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस की गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, ऐसा कर दो -1 लिख दो, -1 की गुणा करने पर जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy बट्टे dx प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 10x t है तो ये कितना हो जाएगा -10x t बराबर ये हो जाएगा -sec x। ये समीकरण 1 मान लो, और ये किस रूप की बन गई, ये इस रूप की बन गई, सॉरी यहाँ पे dy नहीं, ये यहाँ पे ये dt आ गया ना, dt बट्टे x, और ये माइनस का तो ये dt, और ये भी क्या आ जाएगा dt आ गया, ठीक है। तो ये इस रूप की बन गई, तो हम लिख देंगे dt बट्टे dx प्लस pt बराबर q, समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण की तुलना कर दो, इस रूप की होगी ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने का जब करेंगे तो यहां पे देखिएगा ये वाली वैल्यू p को छोड़कर ये p होता है, तो ये p हो गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू ये q हो गई। तो यहां से क्या मिल गया आपको भैया, p बराबर मिल गया -10x और q बराबर मिल गया -sec x, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब होता क्या है बेसिकली, इस वाली समीकरण का हल क्या बनेगा, if इंटू टी बराबर समाकलन if इंटू क्यू इंटू dx, ये नीचे वाला जो खत्म रहता है dx प्लस c ये हो जाएगा, और if बराबर क्या हो जाएगा, if बराबर हो जाएगा e की पावर समाकलन p इंटू dx ये हो जाएगा। चलिएगा करिए, वही काम करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसका, तो चलिएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन ये है और इसका if की वैल्यू इतनी, तो हमको ये चीज निकालनी है सबसे पहले। तो हमारा p की वैल्यू है तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, p इंटू dx निकाल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन -10x इंटू dx ये आ जाएगा, ये माइनस बाहर। 10x का समाकलन क्या होता है भाई, 10x का समाकलन होता है log sec x, ठीक है, तो माइनस log sec x हो जाएगा।
ये माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ऊपर चढ़ जाएगा, तो लॉग ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, 1 अपॉन सेक एक्स आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आ गया p इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको चाहिए e की पावर p इंटू डी एक्स, तो इसमें की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर p इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, लॉग 1 अपॉन सेक एक्स की आ गई, ठीक है। अब e से लॉग खत्म हो जाता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक एक्स बचेगा, और 1 अपॉन सेक एक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस एक्स बोलते हैं, तो ये कॉस एक्स आ गया, e की पावर p इंटू डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। और यही चीज क्या होती है, यही चीज होती है आई एफ, यही क्या हमारा आई एफ निकालना है ना, तो ये आई एफ बराबर e की पावर, तो हम इसको लिख देंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देंगे, तो भैया आई एफ बराबर e की पावर p इंटू डी एक्स ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या वैल्यू निकली है, ये निकली है आपकी आई एफ की, क्योंकि आई एफ बराबर ही होता है आपका e की पावर p इंटू डी एक्स, और e की पावर p इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर cos x, तो यही वैल्यू बन गई आई एफ की, क्योंकि ये आई एफ बराबर ये, और इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो इतना आ गया, आई एफ मिलना है। अभी हमको क्या निकालना है, समाकलन आई एफ इंटू क्यू, ये वैल्यू और निकालनी है, इंटू डी एक्स ये वैल्यू चलिएगा। तो समाकलन आई एफ की वैल्यू क्या निकली है, cos x निकली है, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, sec x है, माइनस sec x, और साथ में dx आ गया, माइनस को बाहर ले लिया हमने, ठीक, ये हो गया cos x, और sec x को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos x लिख दिया, cos x से cos x कट गया, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अब हम, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, तो कितना आ गया, माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स आ गया, यहाँ पर dx, और 1 इंटू डी समझ में आई ना, sec x का मतलब 1 अपॉन cos x, cos से cos कट गया, माइनस ये बाहर ले लिया, तो ये, और 1 का समाकलन करेंगे तो किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ में वही वैल्यू आती है जिसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स आ जाएगा। यदि यहाँ पर 5 होता, 5 का हमको समाकलन करना है तो क्या आ जाता, 5x आ जाता, 6 होता 6x आ जाता, मतलब यहाँ पर अकेला 1 है तो 1x आ जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो तो कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, चलिएगा ये कितना आ गया, माइनस का x आ गया, इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को याद रखिएगा कि हमारी कितनी आएगी, समाकलन आई एफ इंटू और क्यू इंटू डी एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का x आ गया। अब लिखेंगे, अब हमारे पास समीकरण ये 2 थी, तो ये लिख देंगे समीकरण 2 का व्यापक हल, व्यापक हल, इसका हल कितना आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा आई एफ इंटू टी बराबर समाकलन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू कितनी थी, आई एफ की वैल्यू है cos x इंटू, और t की वैल्यू कितनी थी, t क्या माना था, t 1 अपॉन वाई को t माना था, 1 अपॉन वाई को t माना था, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन वाई बराबर, इतने की वैल्यू कितनी थी, आई एफ इंटू क्यू टी, इसने की वैल्यू आई है माइनस का x प्लस का c, ये आ गया, यही वैल्यू आ गई, y को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x बराबर माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई, ये दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपके पास में उत्तर माला होगी नहीं, जो आंसर लिखना चाहो वो लिख दीजिए, और उत्तर माला से आप मिलाओगे तो मैं आपको उत्तर माला का भी बता दे रहा हूं कितना आ रहा है, उत्तर माला का ये उत्तर आ रहा है आपका, ये कितना है, cos x बराबर माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई, cos x बराबर माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई, ये आ रहा है, ठीक है। और आप इसको उत्तर लिखोगे, इस वाले को उत्तर लिख दोगे तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आई एफ की वैल्यू, टी का मान और इस पूरे की वैल्यू हमने रख दी, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया या ये आपका आंसर हो गया, जो आप लिखना चाहो। उत्तर माला में ये दे रखा है, और ये समाकलन के एक नहीं कई सारे उत्तर होते हैं, आप जहां पर चाहो वहां पर छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो 8वां प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है, जो हमने पहले कराया है, या इस वीडियो के बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों सवाल है ना एकदम लाजवाब, इंपोर्टेंट, शानदार,
एकदम लल्लन टॉप। जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, पसंद तो आ ही गई होगी क्योंकि सारे सवाल आपको समझा दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। मिलेंगे एक खुशी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अवकल समीकरण के अब आ जाते हैं अपने 8वें सवाल पर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, देखिएगा बहुत ही शानदार है। इस सवाल को हल करना है, इस अवकल समीकरण को हल करना है, राइट। अवकल समीकरण को हल करने का मैंने तरीका आपको बता ही रखा है कि या तो आप dy/dx का मान निकाल लो, या x के ने एक तरफ y के एक तरफ कर लीजिए, या फिर आप dy/dx प्लस px प्लस y इस रूप का बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका किस रूप का बनेगा समीकरण, ये चीज आप देख लीजिएगा, ध्यान रखना। ये आपका देखिएगा जैसे कि होता है ना dy/dx प्लस py बराबर q, इस रूप का बन जाए, या dx/dy प्लस px बराबर pq इस रूप का बन जाए, इस रूप का बना लो। या dy/dx का मान निकाल लो, या x के एक तरफ y के एक तरफ इस तरह से कर लीजिएगा, तब समाकलन ये अवकल समीकरण हल होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा यदि मैं dy/dx की वैल्यू निकालूं तो ये y इधर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा, लेकिन y ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कोई बनेगा नहीं। समघातीय समीकरण बनती है तब dy/dx तब निकालते हैं जब समघातीय बनती है। तो देखिएगा जब मैं इसको ले जाऊंगा तो यहाँ पे इसकी इस वेरिएबल की घात कितनी बन जाएगी, इस पूरे की 6 ये और 3 ये 9 घात हो जाएगी, लेकिन 9 घात नीचे नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। और वैसे आप देखोगे तो एक प्रकार से dy/dx के रूप का बन जाएगा यदि ये x यहां पर ना हो तो x ना करने के लिए हम क्या करेंगे, x का दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, x का दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये भाग दे दो, भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पर इस रूप का बना देंगे dy/dx, तो यहां से x नहीं चाहिए हमको, x नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा dy/dx प्लस, देखिएगा ये x था बट्टे यहां पर x आ जाएगा, ये प्लस ये y/x हो जाएगा बराबर x की पावर 3 y की पावर 6 बट्टे x ये आ जाएगा। दोनों पक्षों में भाग कर दिया, इस x से ये x कट जाएगा, इस x से घात कट जाएगी, यहाँ पर 2 बचेंगी, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका dy/dx प्लस, और इसको हम बोलेंगे 1/x, ये y हो जाएगा। ये देखिए 1/x, y को मैंने आगे लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे py इस रूप का बनाना है, बराबर ये हो जाएगा x की पावर 2 और ये y की पावर 6, इतना ही बचेगा, ठीक है। x से x की पावर 3 की ये घात खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना x की पावर 2 बचेगा, y की पावर 6, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये बन गया, या तो आप इसको यहां पर सॉल्व कर दीजिए, यहां पर सॉल्व करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो यहां से तो आपको पता चल रहा है कि यदि हम इसकी तुलना इससे कर दें, dy/dx py बराबर q से तुलना कर दें, तो p की जगह पे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका p हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा q हो जाएगा। लेकिन q में यहां पर 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x² और y की पावर 6, लेकिन जब भी याद रखना जब q बराबर मानो तो वहां पर 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, केवल कितना, एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहां पर y की पावर 6 है ना, तो हमारा यहां पर क्या है कि ये y है, तो यहां पर x होना चाहिए, क्योंकि ये y ना होना चाहिए, ठीक है। y ना होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब ये देखिएगा ये dy है तो यहां पर y ना हो, जब y ना हो तो हम क्या करेंगे, यदि यहां पर dx/dy होता, देखिए ये dy/dx है तो यहां पर y मत रखो, ठीक है, इधर ही साइड में y ना होना चाहिए, और यदि dx/dy है तो यहां पर x नहीं होना चाहिए, ये चीज कंडीशन है। तो इसलिए यहां पर ये y की पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, y की पावर 6 का भी हम भाग करेंगे, y की पावर 6 का भाग करेंगे, या फिर ऐसा करो y की पावर 6 को इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, और ये कितना आ जाएगा 1/y की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये कितना है, ये है आपका 1/x इंटू y है, इसके साथ में भी यहाँ पर y की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये y की पावर 6 इसके नीचे भी आ गया और y की पावर 6 इसके नीचे भी आ गया।
समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या आ गया, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं है, ऐसा करो यहाँ पर ये y की पावर 6 आ रहा है, यहाँ फिर से लिख दो y की पावर 6 का भाग देने पर, ठीक है, क्या करना है, भाग देने पर इसका भी भाग दे दो। जब इसका भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/y की पावर 6 dy/dx आ जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/x की, और ये है इंटू वाई, और इसमें भी कितना आ जाएगा, 1/y की पावर 6 आ जाएगा। क्यों, देखिएगा 1/x इंटू वाई था बट्टे y की पावर 6 इस तरह से आएगा, तो इसका मतलब यही तो हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा ऊपर y है, नीचे कितना आ जाएगा x इंटू वाई की पावर 6, y से y कट जाएगा, तो इसका मतलब x इंटू एक्स की y की पावर 5 इस तरह से बचेगा, ठीक है। ये तो देखिएगा बात तो वही है ना, देखिए ये वाली 1/x इंटू वाई, 1/x इंटू वाई ये रहा, तो इसके साथ में ये y की पावर 6 था, तो ये 1/y की पावर 6 आ गया, क्योंकि इधर सीधे गुणा में था, इधर भाग में आ गया, नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का वाई की पावर 6 का भाग देंगे तो वाई की पावर 6 से वाई की पावर 6 कट जाएगा, ये चीज बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा बड़ी समस्या, हाँ इससे ये वाला, ये घात से ये घात कट जाएगी, तो कितनी बचेगी, वाई की पावर 5 बचेगी, तो ये कितना हो गया, 1/y की पावर 6 dy/dx प्लस 1/x इंटू 1/y की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, बस यही चीज है। अब देखिएगा, अब हमारा ये कितना पी वाई के रूप में होना चाहिए था, अब ये गड़बड़ हो गया, भाई एक चीज को मना रहे हैं तो दूसरी चीज रूठ रही है, वो वाला हिसाब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कब तक रूठेगा कोई दिक्कत नहीं है, बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत सुनी है, तो वही काम करेंगे। अब ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इस पे यहाँ पर y आ जाए तो हम क्या मानेंगे, इस 1/y की पावर 6 को हम क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y आ गया, तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इसको t मान लूं तो मुझको यहाँ पर dy की जगह पर भी dt आ जाना चाहिए, तो ये एक समीकरण बन जाएगी। तो हम वही करेंगे, माना 1/y की पावर 5 बराबर मैंने t मान लिया, ठीक है, 1/y की पावर t मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन कैसे, देखिए 1/x की पावर n का अवकलन करते हैं d/dx, तो होता है x की पावर n इंटू x की पावर n-1, ठीक है, उसका याद रखना। तो इसी तरह से यदि d/dx और x की 1/x की पावर n, 1/x की पावर n का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, -n/x की पावर n-1। जैसे x की पावर 4 है, इसका अवकलन हम करेंगे तो कितना आएगा, 4x की पावर 3 आएगा, लेकिन 1/x की पावर 4 है और इसका अवकलन करने लगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली -4/x की पावर 3, ऐसे डायरेक्टली याद रखिए, इसमें से एक घात कम हो जाएगी, ऊपर ये माइनस लग जाएगी, ठीक है, नहीं तो करके देख लो, करके भी मैं आपको दिखा दूं, x की पावर 4 1/4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -4 हो गया, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर -4 x की पावर -4 इंटू 1, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला x की पावर n वाला, n इंटू x की पावर n-1, तो n की जगह पर -4 है, x n-1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 x की पावर -5, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर ये हो जाएगा -4/x की पावर -5, ठीक है, सॉरी प्लस के 5, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्लस एक घात जुड़ेगी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/x की पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, -n x की पावर n+1, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। तो क्या 1/x की पावर n का समाकलन क्या, डायरेक्टली याद रख लेना, -n x की पावर n+1, तो इसी तरीके से ये y की पावर 5 है, तो इसका क्या कर देंगे, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका -5 और y की पावर 6 ये आ जाएगा, साथ में dy/dt और आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy/dt क्योंकि y का है, तो यहाँ पे dy लिख दो, इधर की साइड में dt लिख देना यहाँ पे, ठीक है, चलिएगा। तो कुल मिला के बात ये है, आपको मैं समझा दूं पूरी बात क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/y की पावर 5 बराबर t है, इसका अवकलन करेंगे तो -5
बट्टे वाई की पावर 6, साथ में आ जाएगा dy, इधर आ जाएगा dt, इस तरह से। ठीक है भाई, इसका y है तो dy आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो dt आ जाएगा, बस इतना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, हमको dy की वैल्यू निकालनी है, dy की। तो dy की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा आपका y की पावर 6 बट्टे -5 और ये dt, इतना आ गया। अब ये वैल्यू इस वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y की पावर 6 और dy की जगह पर रख देंगे कितना, dy की जगह पर रख देंगे आप y की पावर 6 बट्टे 5 इंटू ये हो जाएगा dt, -5 नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, और इंटू क्या आ गया dx, ये dx आ जाएगा, dx। ठीक है, देखिए 1/y की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है dy है, तो dy की जगह पर हमने क्या लिख दिया, dy की जगह पे हमारी वैल्यू आई है y की पावर 6 -5 और फिर dt। तो देखिएगा y की पावर 6 बट्टे -5 नीचे वाले लिख दिया बट्टे में, ये dt। ठीक है, ये वाला dt और ये dx, ये वाला प्लस 1/x और y 1/y की पावर 5 को हमने क्या माना था, t माना था, t बराबर x², ये आ गया। अब देखिएगा कुल मिला के बाद, हालांकि हम एक लाइन यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, y की पावर 6 हम क्या कर सकते थे, हमको 1 ये इसका मतलब यही तो है, 1/y की पावर 6 dy बट्टे dx लिख रहा है, तो इसका मतलब यही तो है 1/y की पावर 6 इंटू dy इंटू 1/dx, यही तो है। इतने की वैल्यू में यहां से भी लिख सकता था, -5 को अलग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा -5 था तो 1/y की पावर 6 इंटू dy बराबर dt बट्टे -5, ये भी लिख सकता था। तो यहाँ पे क्या आया था, dt बट्टे, ये इतने की जगह पे वही चीज आती, dt बट्टे -5, तो भाई एक लाइन बढ़ा दी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। y की पावर 6 से y की पावर 6 कट गया तो dt बट्टे -5 ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 1/-5 dt बट्टे dx प्लस 1/x t बराबर x², ये आ गया। ठीक, अब फिर से यहां पर देखिएगा, अब ये इस रूप की बन रही है, dt बट्टे dx प्लस और pt बराबर q, इस रूप की। देखिए y है तो यहाँ पे y, x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t आ गया। लेकिन dt बट्टे dx के साथ में ये 1/5 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, -5 नीचे आ रहा है तो हम -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके गुणा करेंगे, तो -5 की दोनों पक्षों में गुणा करने पर -5 की गुणा करने पर, जब -5 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों पक्षों में कर रहे हैं, ये है, साथ में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर -5 की मल्टीप्लाई कर दी इंटू dt बट्टे dx आ गया प्लस, इसमें -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, भाई सभी में करेंगे ना, दोनों पक्षों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा, -5 बट्टे x इंटू t आ जाएगा बराबर, ये कितना आ जाएगा, -5 इंटू x की पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब -5 से ये वाला -5 कट जाएगा, तो अब ये समीकरण सही बन गई। क्या आ गया, ये dt बट्टे dx -5 बट्टे x और t बराबर -5x²। तो इसको आप ऐसा करिए, ये वाली समीकरण आ गई और ये वाली समीकरण आप ऐसा करिएगा, इसको 2 मान लीजिए, 2 समीकरण, एक वो है एक 2। ठीक है, ये वाली आ गई। अब ये समीकरण किस रूप की बन गई, dt बट्टे dx प्लस pt बराबर q, ये समीकरण 3 आ गई, ये इस रूप की बन गई। अब लिखेंगे हम समीकरण, क्या समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, 2 व 3 की तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा नॉर्मली देखा जाएगा, x को छोड़कर यहाँ पर क्या है, ये है, और t को, सॉरी यहाँ पर t को छोड़कर ये है और ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया p और ये वाला ये पूरा बन गया q। तो यहां से क्या मिला हमको, p बराबर मिल गया -5/x इंटू, और q बराबर मिल गया आपका -5x², ये मिल गया। चलिएगा, हमको क्या निकालना होता है, IF निकालना होता है, क्योंकि इस समीकरण का हल ये है, तो उसी तरीके से हमको IF
निकालना है पहले। तो आई एफ के लिए ई की पावर पी एक्स निकालना है, तो पहले निकालें पी इंटू डी एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन 5/x और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका -5 बाहर ले लेंगे, समाकलन 1/x और ये हो जाएगा डी एक्स। तो -5 और ये कितना 1/x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। 1/x का समाकलन log x। ओके, ये आ गया। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये चीज इधर पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log और x की पावर -5, क्योंकि ये पीछे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। इसका मतलब भी आप लिखना चाहो तो log और इसको लिख सकते हो आप x की जगह पे इसका 1/x की पावर 5 इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आ गया p इंटू डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन हमको क्या चाहिए थी, आई एफ चाहिए था। तो आई एफ बराबर हो जाएगा आपका e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स। तो e की पावर log 1/x की पावर 5 आ जाएगा। log से e कट जाता है, तो ये कितना बचेगा, नॉर्मली 1/x की पावर 5 ये बचेगा। आई एफ बराबर, आई एफ की वैल्यू निकल आई। चलिएगा, अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ये भी निकालना है। तो आई एफ की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये। चलिए जल्दी से करेंगे, देखिए इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 5 इंटू ये है -5x²। चलिएगा, नॉर्मली देखा जाए तो ये कट गया, x की पावर 5, ये x² से ये घात कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, -5 तो बाहर आ गया समाकलन, और ये बचेगा नीचे x की पावर 3 बचेगा इंटू ये हो जाएगा dx आ गया। ठीक है, चलिएगा ये चीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, घबरा नहीं। ठीक है, अब इसका करेंगे समाकलन की, तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, देखिएगा आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली 1/x की पावर n का समाकलन डायरेक्ट क्या होता है, देखिए नॉर्मली x की पावर n का होता है x की पावर n + 1/n + 1, यही होता है ना। जब ये घात 1/x की पावर n है, तो ये x की पावर -n हो जाएगा ऊपर जाके, फिर इसमें एक प्लस करेंगे तो नीचे भी आपका n+1 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका मतलब ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ये घात बदल जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया 1/-n + 1 और x की पावर n-1, ये हो जाएगा इसका समाकलन डायरेक्टली। तो देखिएगा, तो ये -5 है और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन 1/x की पावर 3 का समाकलन। ये देखिएगा, इसमें एक घात में एक माइनस लग जाएगी, लेकिन क्या है, देखिए n-1 है। ठीक है, n-1 है, देखिएगा ये 3 है, 3 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 में एक प्लस का जोड़ देंगे यहां पर, मतलब देखिए यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दो बस, ये x की पावर 3 - 1, तो क्या हो जाएगा, -2 और +2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/-2 और x की पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 3 का समाकलन, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर दे रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ लो। ठीक है, डायरेक्टली में यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ो, 1/x की पावर 3 है, इसका समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा समाकलन x की पावर -3 इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3 + 1 -3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -2/-2, तो 1/-2 इंटू, और ये इसको नीचे लेकर आएंगे तो x की पावर 2, तो इसका मतलब हो गया 1/-2 x की पावर 2। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका समाकलन देखिएगा -5 तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटू इसका समाकलन हो गया 1/-2 x की पावर 2। तो अब देखिएगा, ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2x², ये आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए यहाँ तक, अब मैं आपको यहाँ से आगे बताऊंगा। यहां तक कर लिया, ये जो समीकरण 3 थी, यहां से आगे यहाँ पे कर देता हूं। समीकरण जो 3 थी यहां पे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे समीकरण 3 का
समीकरण 3 का व्यापक हल इस समीकरण 3 का व्यापक हल क्या बनेगा? आई एफ इंटू, देखिए यहां पर जब वाई होता तो वाई आती है, लेकिन ये टी के रूप में दे रखा है, तो आई एफ टी, सॉरी हाँ यहां पे आएगा आई एफ इंटू टी बराबर समाकलन आई एफ इंटू ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू कितनी है? ये आई एफ की वैल्यू आई थी, इस चीज को रख लेना याद, अपने वैसे ही नोट करके याद रख लेना साइड में। आई एफ की वैल्यू है 1/5, 1/x की पावर 5 इंटू टी बराबर, और इतने की वैल्यू कितनी आई है? आई एफ इंटू इतने की 5/2x², 5/2x² प्लस सी। अब टी का मान रख दो, टी का मान क्या माना था हमने? टी बराबर क्या माना था? ये 1/, टी का मान रखने पर, अब टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना? 1/x की पावर 5 इंटू, और ये 1/y की पावर 5, ये टी की जगह पर कितना है माना था ना यहाँ पे कि ये 1/y की पावर 5 बराबर टी, तो वही चीज आ गई बराबर 5/2x² प्लस सी, इतना आ गया उत्तर। तो 1/x की पावर 5 y की पावर 5 बराबर 5/2x² प्लस सी, ये उत्तर आ गया। कर लीजिए, ठीक है, ये उत्तर आ गया आपका। ठीक, ये चाहो तो इसको x वाला में एक तरफ लिख दो, क्योंकि यहाँ पे x के साथ में y नहीं है तो इतना ही रख दीजिए उत्तर। 1/x की पावर 5 y की पावर 5, ये चाहो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इतना लिख दीजिए, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना उत्तर आ रहा है? इसमें उत्तर आ रहा है जैसे कि आपका, हाँ और एक चीज और समझ लो, किताब में जो उत्तर दे रखा है, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटा दे रहा हूँ आपको, किताब वाला उत्तर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन रहती है ना। किताब में जो उत्तर आ रहा है, क्योंकि आपको उत्तर मारा तो वहां पे मिलेगी नहीं, ठीक है, किताब में जो उत्तर आ रहा है 1/y की पावर 5 बराबर 5/2 x की पावर 3 प्लस सी x की पावर 5, ये दे रहा है। तो देखिए घबराना नहीं है, आपको पेपर में उत्तर वाला नहीं मिलेगी, आप यहां तक उत्तर छोड़ोगे, आंसर हो गया। आप चाहो तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5 का ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 1/y की पावर 5 बराबर x की पावर 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x की पावर 5/2x² प्लस सी x की पावर 5, मतलब x की पावर 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ये कितना आ जाएगा? फिर वही चीज x² से ये कट जाएगी, तो यहाँ पे कितने 3 आ जाएगी, तो 1/y की पावर 5 बराबर 5x की पावर 3/2 प्लस सी x की पावर 5। क्या ये उत्तर यही नहीं है? ठीक है, तो घबराना नहीं है, 5/2x की पावर 3 प्लस सी x की पावर 5। देखो उत्तर अटपटा सा आया, कोई दिक्कत नहीं, अटपटा आने दो, है अटपटा तो अटपटा ही रहने दो, कोई करना ही नहीं है कुछ आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए। सवाल थोड़ा लंबा था, बड़ा था, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगाने पड़े, लेकिन इजी था। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाते चलो, करते रहो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल को